पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इतना हसीन चेहरा, इतना मतलब कारदार एक्टिंग होने के बावजूद आप दोनों इंडिपेंडेंटली कहाँ-कहाँ गायब थे? क्या कर रहे थे? I was busy with my family. I have a 4.5 years old daughter. तो मैं उसी में थी पूरा टाइम एंड नाउ शी इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडिंग नाउ उसको समझ में आता है सो नाउ देन आई थॉट कि आई शुड टेक अप समथिंग एंड अपनपन की मुझे ऑफर आई एंड आई रियली लाइक द स्टोरी एक्चुअली कैरेक्टर आज तक जो मैंने की है उससे कुछ हद तक ये डिफरेंट है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पल्लवी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर वेरी लेवल हेडेड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड और कहानी इतनी दिलचस्प है कि मुझे मतलब कहानी सुन के मैंने लगा कि यस आई वांट टू डू दिस रोल। मिस्टर खाना, आप कहाँ गायब थे? क्या कर रहे थे? मैं गायब नहीं था, आई वाज एंजॉयिंग लाइफ एज यूजुअल। आई वाज रियली हैविंग अ ब्लास्ट, कोई इंटेंशनल ब्रेक नहीं था, बट आई हैड अ ब्लास्ट। ऑनेस्टली आई एंजॉयड माय हॉलिडेज, जितने भी साल भी थे, आई रियली एंजॉयड। नाउ आई एम बैक एंड आई वांट टू वर्क एंड लाइक शी सेड एक्चुअली role is very different from what I've done earlier, so I wanted to do this role, so I really liked it. When I heard it, मुझे नरेशन में जब मिला, it was really challenging for me, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली है क्या अपनापन, मतलब आपका कैरेक्टर फ्लो क्या है? कैरेक्टर मेरा ऐसा है कि ही इज़ अ वेरी नोन शेफ, वेरी वेल अचीव्ड मैन। मतलब ही इज़ अ प्रोवाइडर, फैमिली के लिए प्रोवाइड करता है, बहुत मेहनत करता है एंड बेसिकली बिलीव्स इन मेकिंग मनी, but and emotional too. It's not that he's not emotional, he's a loving father, but his only problem is he can't express it, अपने बच्चों को बता नहीं सकता। तो कई होते हैं ऐसे पेरेंट्स जो एक्चुअली दे आर बिजी मेकिंग मनी और एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स एंड राधिका पल्लवी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग माँ है पर वो ऐसी माँ नहीं है जो बच्चों के किसी भी मांग को पूरी करेगी जो गलत मांगे हैं बेसिकली क्योंकि माँ का दिल बहुत सॉफ्ट होता है और बच्चा है तो कर लेंगी बट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और वो बताना चाहती है अपने बच्चों को कि जो गलत है तुम्हारे लिए वो गलत है वो तो मैं किसी भी मैं करने नहीं दूँगी तो बहुत लेवल हेडेड है और इस हद तक वो मतलब कंट्रोलिंग हो जाती है कि बच्चे उसे मतलब बच्चे उसे पसंद नहीं करते क्योंकि शी इज़ वेरी इंटरफियरिंग या बहुत उसका कंट्रोलिंग हो जाता है बट कहानी ये दिलचस्प रहेगी कि जो हाँ निखिल ये जो प्ले कर रहे हैं सिजान और पल्लवी ये वो अलग हुए कपल है लेकिन बच्चों के लिए कि निखिल की अपनी प्रॉब्लम से अपने बच्चों के साथ डील करने की और मैं जिस तरीके से अपने बच्चों को डील कर रही हूँ तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा उन्हें पाल रही हूँ बट जहाँ जब ये सच्चाई सामने आती है कि कहीं तो मैं गलत हूँ उस वक्त क्या ये दोनों अपने बच्चों के लिए अपने रिलेशनशिप को दूसरा चांस देंगे या नहीं दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस टू दैट्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ओके, राजेश्वरी और पल्लवी में कितनी समानता है, कितनी अलग है आप? राजश्री और पल्लवी में आई थिंक विचारों में हो सकता है क्योंकि जिस तरह से पल्लवी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है आई थिंक राजश्री इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट हर थॉट्स और कन्फ्यूजन नहीं रहता है एंड वेरी डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ अ कैरेक्टर हर चीज़ में अपने थॉट्स में उसके डिसिप्लिन है अपने बिहेवियर में डिसिप्लिन तो मुझे थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहना अच्छा लगता है। मिस्टर खान, आपने कहा कि निखिल जो थोड़ा मनी माइंडेड है, तो आप मतलब रियल लाइफ में हाउ मच ऑफ इम्पोर्टेंस यू गिव व्हेन देयर वाज अ पेंडेमिक, लाइक हाउ मनी इज इम्पोर्टेंट टू सस्टेन और इट्स जस्ट सर्विस टू बी प्रोवाइडर? ऑनेस्ट, आई हैव कम अप थ्रू रियली हार्ड टाइम्स। मैं यही इसको बता रहा था। सो मनी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट आई हैव नेवर वेस्टेड मनी। आई हैव इन्वेस्टेड माय मनी वेल एंड गॉड्स बीन काइंड। तो बस आई डोंट थिंक निखिल इज नॉट मनी माइंडेड एक्चुअली। ही इज बेसिकली टू बिजी। लाइक आजकल की ज़िंदगी में सारे लोग बहुत बिजी होते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई लाइक टू बी बिजी ऑल्सो, बट आई डोंट compensate by my family time is there. I never compensate. I know how to balance it. आप शेफ की भूमिका में है, जी, तो मतलब रियल लाइफ में आप किचन में कितनी बार जाते हैं? क्या कुछ बनाना आता है आपको? बहुत कुछ बनाना आता है। मैं बहुत बार जाता हूँ। इनफैक्ट सिर्फ चाय वाय नहीं बनाता हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट भी खुद ही बनाता हूँ। आई मेक माई ओट्स एंड एवरीथिंग ऑल्सो। एंड अगर मुझे कुछ पकाना भी होता है, मतलब ऐसा है कि बिकॉज आई लव टू ईट फूड, भूखा नहीं मरूंगा। मुझे खाना बनाना आता है।
राजश्री, आप किचन में जाती हैं, I आपको am पसंद है a खाना very बनाना? good cook, I would say, because I cook every day. And मेरी बेटी को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद आता है. एंड आई मेक वेरियस डिशेस. इनफैक्ट दिवाली में जो भी मिठाइयाँ बनती है मेरे घर में बनती है. मैं मतलब आजकल तो बाहर से मंगाते हैं, बट आई प्रीफर मेकिंग एवरीथिंग एट होम. सो या, आई एम अ गुड कुक. So am I. Just to ओके. तो कभी मतलब वहाँ रसोई में आपकी फैमिली मेम्बर और आपके फैमिली में और आप, ऐसे कभी खिंचाता नहीं होती कि मैं बनाता हूँ, देख तेरे से तो मैंने अच्छा बनाया, ऐसे कुछ होता है? इसका हो सकता होगा, मेरा नहीं, नहीं, मेरे इतना घर टाइम में नहीं जरा होता. भी नहीं होता है. मैं मेरे बनाया घर तो में- 10 मिनट में निकल जाऊंगा. मेरे घर में तो चाय बनाना भी मतलब आई ऑलवेज टेल माय हस्बैंड एटलीस्ट चाय तो बना के दो मुझे. हाँ, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड. एक क्योंकि और मैं बोलती भी नहीं हूँ कि एक बार वो चाय बना रहे तो आधा घंटा चाय ही बन रही थी. सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर टी आने एंड ही वाज जस्ट चाय हिलाने की जरूरत है नहीं. सो आई डोंट इवन आस्क हिम टू मेक एनीथिंग फॉर मी. मिस्टर खान, मतलब समाज में जो एक अपनापन है, जो एक क्लोजनेस है कपल में, फैमिली में, वो मतलब थोड़ा बिखर सा रहा है. इवन इंडिया में डिवोर्स की रेट भी बढ़ रहे हैं. तो व्हाट डू यू सी कि कितना अपनापन फैमिली में या रिश्ते में ज़रूरी है इंडिविजुअल बेसिस पे? See, I cannot judge and I cannot tell about everyone. मैं पूरी दुनिया के बारे में बात नहीं कर सकता. मेरा खुद का अपना एक नज़रिया है. In any relationship, whether it's like a husband, wife, or mother, father, mother, daughter, whatever. I think the key to everything is communication. अगर आपके बीच में communication नहीं है ना, life is like hell. Because आप किसी के साथ रह भी लोगे और आप बात ही नहीं कर पाओगे उससे, there is no point. This is ये मेरा अपना मानना है. राइट. लोग जो कह रहे हैं कि 90% आजकल डिवोर्सेस ऑब्वियसली बहुत कॉमन हो गए हैं. उसका कारण कई चीज़ें हैं कि एवरीबडी इज़ टू बिजी विद देयर लाइव्स, व्हिच आई थिंक इज़ नॉट राइट. यू शुड कम्युनिकेट. मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है. आई एम नो वन टू जज, बिकॉज मैं शादी वादी करके डिवोर्स तो कर नहीं चुका हूँ. बट आई फील कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी रिलेशनशिप. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आई स्वेयर टू गॉड, कैन बी सॉल्व ओनली इफ यू कम्युनिकेट. आप चुप रहोगे तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से. राजश्री, I think divorce is not a new thing for our society also. We have accepted quite well. हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है. पर हमें ये ज़रूरी होता है कि इस अपने डिसीजन का मतलब खास तौर पर बच्चों पर बुरा असर ना पड़े, इसकी जिम्मेदारी हम मतलब माँ बाप की ही होती है. और मुझे लगता है कि अपनापन में see we are not here to make a कोई क्रांति नहीं ला रहे हैं. पर ये ज़रूर हो सकता है थ्रू अपनापन की कई जगह माँ बाप को भी अपने गलतियों का एहसास हो पाए कि कहाँ हम सिंगल पेरेंटिंग इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग आज के ज़माने में, क्योंकि हम कर रहे हैं दो नॉट 100% बट कुछ हद तक ट्राई तो कर रहे हैं. एंड लेकिन जब हम अकेले संभालते बच्चों तो हम कहाँ गलत भी हो सकते हैं, कहीं गलत जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी अगर एक आदमी उठा रहा है तो कहाँ गलत जा रहे हैं. ये शायद लोगों को अपनापन दिखा पाए. राजश्री जी, मतलब आपने जब करियर आपकी शुरू की थी तभी इतना एक्सपोजर नहीं था एक्टर एंड एक्ट्रेस के. नाउ देयर इज़ अ OTT टू यू ऑल्सो. तो अभी आपको लगता है कि दैट्स एन एब्सोल्युटली अ रियल प्लेटफॉर्म फॉर एन एक्टर टू शोकेस हिज क्रिएटिविटी? Absolutely, yes. I would say कि this is a golden period for any actor with the opening of so many platforms. और जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स आज बन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा पीरियड है किसी भी एक्टर के लिए. दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्व्स एज एन एक्टर. बहुत सारी चीज़ें. और पहले तो बस टीवी होता था और कुछ चैनल्स होते थे, अभी तो चैनल्स भी इतने बढ़ गए हैं और हर एक किस्म का एक ही नहीं, एक ही चल रहा है. ऐसा नहीं, आप हिस्टोरिकल देखो, माइथोलॉजिकल देखो, कहीं सोशल इश्यूज देखो. इट्स नॉट ओनली फैमिली ड्रामा. पर तो ये एक्टर के लिए गोल्डन पीरियड है, आई वुड से. हाँ, आई बिलीव इन द सेम थिंग. आई थिंक OTT इज अमेजिंग फॉर एक्टर्स बिकॉज कई किरदार निभाने को मिलते हैं एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग फॉर एक्टर्स. OTT इज अमेजिंग. अच्छा, आप दोनों की फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी बट स्टिल यू हैव रीच अप टू द. आपका जो नाम है, क्रेडिट है, आपका जो रुतबा है, क्रेडिट किसको देंगे आप? या पीछे जब मुड़ के देखते तो क्या लगता है आपको, क्या थी?
This is the last question. हाँ, I need to end it after this. After waiting for 4 hours, this is the last This is the question. last, Don't worry. please. Yeah. Okay, sorry. हाँ, sorry. Can you repeat the मतलब question? Sorry. आप अभी OTT का ज़माना है, मतलब इतना भी होता है तो भी लोग बढ़ा चढ़ा के जी, OTT जी। पे करते हैं, मतलब आप उस एरा से हो जहाँ पर यू हैड क्रिएटेड ए निश, आपने अपने काम से अपना रुतबा बनाया। जी। तो ये जो अभी आपका जो फैन फॉलोअर है, मतलब विदाउट एनी सोशल मीडिया, तो अभी ये जो आपका पीछे आप मुड़ के देखते हो, आपके अपने नाम के लिए किसको क्रेडिट, किसको जाता है, किस क्या देख के Honest सक्सेस बोलूँगा पॉइंट और क्या है? झूठ घुमा के नहीं बोलूँगा। ऊपर वाले की मेहरबानी है। अगर आप ऊपर वाला साथ देता है, जो वो चाहता है वही होता है और कुछ नहीं होता है। That's it. And I think it is about your work that speaks. True, right? तो मुझे लगता है कि आपका काम ही आपके काम आएगा, नॉट द फॉलोअर्स। ओके, लास्ट वर्ड फ्रॉम द अपनापन क्या होगा? Last क्या? वर्ड फ्रॉम अपनापन। Family. या फैमिली। दैट्स इट। That's true. अपनापन always relates to family because मेरे माइंड में फर्स्ट मेरी फैमिली ही आती है। अपनापन इज रिलेशन, फैमिली। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. थैंक यू।